हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 6 उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड वी हैव टू फॉर्मूलाज एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कि कितने शब्द जिनका मीनिंग हो या ना हो, ईच ऑफ 2 वोवल्स की 2 वोवल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कैन बी फाउंड बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, डॉटर के लेटर्स का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें वर्ड्स बनाने हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास डॉटर में कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, डी, और यहाँ ले देते हैं वोवल्स। डी ए वोवल है, यू वोवल है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है, आर कॉन्सोनेंट है। तो वर्ड्स को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है ना। अब हमें 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 vowels and 3 consonants, कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 वॉवल सेलेक्ट करने, वॉवल हैं 3, 1 2 3, सो 3C2 इंटू 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट करना है। अब हमें इनके वर्ड्स बनाने हैं। तो ये वर्ड्स इज एन अरेंजमेंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो क्या करेंगे, ये तो सिलेक्शन है हमारा 3C2 इंटू 5C3। ये 5 लेटर जब सिलेक्ट कर लिए तो 5 को अरेंज करना है और 5 लेटर्स को हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 3C2 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 5C3 होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इन 2 में 120। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू में 120। तो 2 इंटू 2 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 इंटू 120। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36 0 0। तो इतने तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिनका मीनिंग हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड, बनाए जा सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसके सारे लेटर्स का यूज करके एट ए टाइम, एक बार में, सो दैट, ताकि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, कि वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे होने चाहिए। तो सॉल्यूशन, इक्वेशन में हम कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं पहले और वॉवल्स की लिस्ट सेपरेट बना लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में पहले ई है, ई वॉवल है, क्यू कॉन्सोनेंट है, यू वॉवल है, ए वॉवल है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, एन कॉन्सोनेंट है। तो ये तो हमारे कॉन्सोनेंट्स 3 हैं और वॉवल्स हैं 5। अब हमें इन सब का यूज करना है कि कंडीशन क्या है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, एक साथ होने चाहिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, देखो ध्यान से देखना, कॉन्सोनेंट 3 है, 3 को यूज करना, इकट्ठे रखना, तो मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से यूज कर सकता हूँ। वॉवल्स 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनको मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूँ। ये 3 इकट्ठे रहेंगे, ये 5 इकट्ठे रहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है
कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल 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 वॉवल, या पहले वॉवल आ जाएंगे बाद में कॉन्सोनेंट। तो ये दो तरीके भी हो सकते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल और पहले वॉवल बाद में कॉन्सोनेंट। तो इसको 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल हो गया हमारा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू में 2 यहाँ कर लेते हैं। चलिए 24 2 3 24, 48 या 144 होता है, और ये वाली 0 लग जाती है। तो ये है हमारा आंसर 1440। तो इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट तीनों सेलेक्ट करने हैं, तो तीनों को देखो, अगर मैं रफ में बात करूं तो पहला दूसरा तीसरा, इसके लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए 2 हैं, इसके लिए 1 है, तो टोटल होगा 3 फैक्टोरियल। ये रहा। वॉवल्स पांचों सेलेक्ट कर लें, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले के लिए 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 2 1, तो ये 5 फैक्टोरियल ये रहा। और ये कॉन्सोनेंट वॉवल या वॉवल कॉन्सोनेंट दो तरीके से इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन आती है 1440। क्वेश्चन नंबर 3, एक कमेटी ऑफ 7 लोगों की कमेटी मतलब ग्रुप हैज़ टू बी फॉर्म्ड बनाना है फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये हैं हमारे पास 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने तरीके से किया जा सकता है। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जब कमेटी में हो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सॉल्यूशन, इसमें 3 पार्ट हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 लड़की, और एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 9 बॉयज हैं, तो बॉयज हैं हमारे पास 9 और गर्ल्स हैं हमारे पास 4। तो पार्ट नंबर 1 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो हमें इसमें लिखा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो कितना होगा, हमारे पास 4 लड़की हैं, तो 3 को सिलेक्ट करेंगे 4C3 में, और हमें टोटल 7 मेंबर्स चाहिए थे, तो हमारे पास 4 लड़के चाहिए, हमारे पास 9 बॉयज हैं, तो 9C4 हो गई हमारा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना। 4C3 होता है हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। 9C4 होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल यहाँ है ही, नीचे बच गया 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया, तो 7 इंटू 8 इंटू 9, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 504। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 में लिखा एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 3 लड़कियां कम से कम, तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, इस तरीके से। टोटल लड़कियां 4 हैं, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है 4C3, और बॉयज कितने आ जाएंगे हमारे 9C4, क्योंकि 4 लड़के चाहिए। 3 लड़कियां होंगी तो 4 लड़कियां भी हो सकती हैं, तो 4C4, और बॉयज होंगे 3, 9C3। देखो ये तो हमने पहले वाले पार्ट में किया था, इसका आंसर तो 504 है। प्लस में 4C4 होता है 1 इंटू 9C3 का मतलब है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 504 प्लस में 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 6 है, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, तो 6 फैक्टोरियल से ये कट गया,
तो 504 प्लस में 2 से कट जाएगा 8 4 बार, 3 से कट जाएगा 9 3 बार, 3 4 जा 12, 12 7 जा होता है 84 और 504 प्लस 84 हो गया 588। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया है। नाउ पार्ट नंबर 3, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां मैक्सिमम होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है। 9 बॉयज है हमारे पास, 4 गर्ल्स है और हमें 7 को सेलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हम क्या करेंगे, 0 गर्ल्स मतलब कि 7 के 7 लड़के, मतलब कि 9C7 इंटू में 4C0, 0 गर्ल्स हो गई। अब 1 गर्ल तो 4C1 और 6 बॉयज तो 9C6। अब है 2 गर्ल्स ले लेते हैं, 4C2 इंटू में 9C5, 5 बॉयज हो गए और 3 लड़के ले लेते हैं, 4C3 इंटू 9C4, 4 लड़की हो गई। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 9C7 का मतलब है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 4C0 1 होता है, 4C1 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 9C6 का मतलब है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4C2 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 9C5 का मतलब है 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल प्लस में 4C3, 3 लड़की और 4 लड़के तो पार्ट नंबर 1 है, ये हमने पहले इवेलुएट कर रखा है, तो इसका आंसर 504 होगा। ना 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल सीधा सीधा कट रहा है और भी इसको सिंप्लीफाई करते तो 9 फैक्टोरियल है, यहाँ 7 है, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं प्लस में 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 है 6 है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 प्लस में 9 है, यहाँ 5 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 और 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस में 504। अब इसको और कैंसिल करते हैं, इससे ये कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, 2 से ये 4 कट गया 2 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार और कुछ बचा है, हाँ 2 से 8 कट गया 4 बार, तो 9 4 जा हो गया 36 प्लस में 2 इंटू 3 हो गया 6 इंटू में 8 इंटू 7 हो गया 56 और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है प्लस में 9 इंटू 2 हो गया 18 इंटू में 7 इंटू 6 हो गया 42 प्लस में 504। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ ये तो है 36 प्लस में 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33 हो गया, 18 2 जा 36 कैरी 3, 18 4 जा 72 और 3 हो गया 75 प्लस में 504, 4 प्लस में 6 10 10 6 16 16 6 22 कैरी 2, 5 3 8 8 और 3 11 और कैरी 2 13 कैरी 1 हो गया, 5 7 12 12 और 3 15 और कैरी 1 16। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ all the letters of the word examination are listed as in dictionary। देखो जितने भी इसके वर्ड्स बनते हैं उन सबको डिक्शनरी में फिट कर दें। डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, पहले ए वाले आएंगे फिर बी वाले, इस तरीके से। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में कितने हैं। बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से शुरू होने से पहले कितने हैं। तो सॉल्यूशन इसमें है हमारे पास ई, एक्स, ए, एम, आई,
NATION। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। अब इनको डिक्शनरी में फिट करना है, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब कुछ आएंगे। और ए के बाद बी आता है, लेकिन बी नहीं है, बी के बाद सी भी नहीं है, डी भी नहीं, तो ई आता है, मतलब कि पहला लेटर ए होना चाहिए। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस। देखो अगर मैं ए यहाँ रख दूँ, मेरे पास 11 है, तो ए अगर फिट कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन होंगी, और 10 ही होंगे क्योंकि एक यहाँ ए लगा दिया। तो 10 लेटर्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? तो 10 लेटर्स को मैं 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। पहले 10 9 8 7 6 5 इस तरीके से, लेकिन इसमें रिपीटिशन में है, आई 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब रिपीटिशन में चलते हैं तो उतने से डिवाइड कर देते, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एन भी 2 बार है। अब देखो ए भी 2 बार है, लेकिन हमने एक ए यहाँ फिक्स कर रखा है, तो अब यहाँ एक ए आएगा, जो बचेगा वो इस रेंज में होगा और वो रिपीटिशन में नहीं होगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 907200। इसको इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, कि 6 डिजिट के नंबर बनाते कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स इन से। 1 2 3 4 5 6 ही डिजिट हैं विच आर डिविजिबल बाई 10, जो 10 से डिवाइड हो जाए, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीटिशन में नहीं जाए। तो हमारे पास है 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब देखो अगर 10 से डिवाइड होना तो हमारे पास 6 पोजीशन है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 ही आएगी। 0 एक ही है तो हमें 1 ही आएगा यहाँ, इसके नंबर ऑफ वेज 1 है। बाकी 5 पोजीशन को मैं 5 4 3 2 1 इस तरह फिट कर सकता हूँ। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, देखो यूनिट प्लेस को एक तरीके से फिल कर सकते हैं, बाकी ये है 5, इसको मैं कर सकता हूँ 4 तरीके से, इसको कर सकता हूँ मैं 3 तरीके से, इसको कर सकता हूँ मैं 2 तरीके से, इसको कर सकता हूँ मैं 1 तरीके से। तो 5 4 जा 20, 20 जा 60, 62 जा 120। और अगर इसको आप वैसे करना चाहते हैं तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए एक ही लेटर है 0, तो इसको एक ही तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। इनटू बची ये 5 पोजीशन, और हमारे पास 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो मीन्स 5 में से 5 ही सिलेक्ट करने थे हमें। इसको करोगे तो भी आंसर 120 ही आएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 6, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। सबको पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, तो वॉवल हैं 5 और कॉन्सोनेंट हैं 21। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, कि 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट से मिला के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो वॉवल में से 2 सिलेक्ट करने हैं, कॉन्सोनेंट में से भी 2 सिलेक्ट करने हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, देखो 5 वॉवल में से 2 सिलेक्ट करने, तो हम क्या करेंगे 5C2। 21 में से 2 सिलेक्ट करने, तो हम करेंगे 21C2। लेकिन ये तो सिलेक्शन हुआ है अभी तक, अरेंज करने जो 4 लेटर हो गए हमारे पास, 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल, तो 4 लेटर्स को अरेंज करना है, तो 4P4 इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 5C2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू में 21C2 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू में 4P4, ये होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। अब देखो इसको वैसे भी कर सकते हैं, जब 4 सिलेक्ट करने तो पहली पोजीशन 4 3 2 1, तब भी 4 फैक्टोरियल ही आता। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं।
5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ है 3 फैक्टोरियल और इसको 2 लिख सकते हैं। 21 है, 19 है, तो 21 इंटू 20 इंटू मैं 19 फैक्टोरियल कर सकता हूँ, अपॉन में 2 इंटू में ये वाला 19 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 इंटू में 3 इंटू में 2। अब देखिए 19 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 से ये 4 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, जो कुछ भी बचा इन सब की मल्टीप्लिकेशन आती है 5400, यही है हमारा आंसर। नंबर 7, इन एन एग्जाम एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली, कि दोनों पार्ट्स में, एक में 5 है एक में 7 है। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, 8 करने हैं इन 12 में से, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, की हर एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, कितने तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। हमारे पास पार्ट 1 में 5 हैं, पार्ट 2 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं टोटल 8, और एट लीस्ट 3, कम से कम 3 तो करने ही हैं। सो इसको टेबल में बना के कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लें, यहाँ पार्ट 1 में से 3 तो पार्ट 2 में से 5, पार्ट 1 में से 4 तो पार्ट 2 में से 4, और पार्ट 1 में से 5 पार्ट 2 में से 3। इससे ज़्यादा पार्ट 1 इस चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम 3 चाहिए ही चाहिए हमें, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। पार्ट 1 में से 3 तो 5C3, पार्ट 2 में से 5 7C5, पार्ट 1 में से 4 5C4, पार्ट 2 में से भी 4 है 7C4, पार्ट 1 में से 5 5C5, पार्ट 2 में से 3 तो 7C3। इसको बस हमें अब सिंप्लीफाई करना है। 5C3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 7C5 का मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 5C4 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। 7C4 का मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। 5C5 1 होता है इंटू में 7C3 का मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब देखिए थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया और तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 फैक्टोरियल यहाँ देखो 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल है इंटू में 2 कर सकता हूँ और इसकी जगह भी 2 कर सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 7 को ले सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2। इसको सेम रखा, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 कर दिया। ये 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को बचा 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 कर दिया और 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल ही छोड़ दिया। अब और कैंसिलेशन कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 2 4 से ये पूरा 4 कट गया, इससे ये कट गया, 4 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया, 4 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 इंटू 6 से ये 6 कट गया, तो क्या बचा 7 6 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस में यहाँ 5 बचा इंटू में यहाँ बचा 7 इंटू 5 प्लस में यहाँ बचा 7 इंटू 5। अब बस हमें इसको जोड़ना है।
7 इंटू 6 इंटू 5, 5 इंटू 6 30, 3 7 या 20, तो ये बन गया 210। 5 और 5 25, 25 में 7 से करूँगा 175 प्लस में 7 इंटू 5 35, और जब इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा हमारा 420। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन के तरीके निकालने हैं। आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से इफ़ ईच सिलेक्शन, अगर हर एक सिलेक्शन में 5 कार्ड में से एग्जैक्टली 1 किंग हो, एक राजा हो, तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास किंग होते हैं जो वो होते हैं 4, और नॉन किंग जो कार्ड्स हैं जो बचे हुए टोटल 52 कार्ड्स है, तो किंग माइनस हो गए तो 48। अब हमें इसमें से एक किंग चाहिए, हमें सिलेक्ट जो करना है एग्जैक्टली 1 किंग, तो एक किंग चाहिए, और हमें टोटल 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो किंग में से एक, बचे हुए में से 4 को सिलेक्ट करना है। सो नंबर ऑफ वेज, देखो किंग 4 हैं, एक सिलेक्ट करना है तो 4C1, किंग नॉन किंग जो 48 हैं उनमें से 4 सिलेक्ट करने तो 48C4, ये है हमारा आंसर है। ये सिंप्लीफाइड नहीं कर रखा है, अगर आप चाहो तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places। देखो हमारे पास 5 men हैं एंड 4 वुमेन हैं, इनको एक लाइन में बैठाना, टोटल 9 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये हैं इवन पोजीशंस, 2 4 6 8, इनमें वीमेन को बैठाना, 4 वीमेन तो 4 ही सीट हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज टू सीट 4 वीमेन, कितने तरीके से बिठा सकते हो, यहाँ पे चारों में से कोई भी एक आ सकती, तो 4। इसके लिए बची 3, जब एक यहाँ बैठ गई तो इस पोजीशन पे 3 ऑप्शंस हैं, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, और इसके लिए हमारे पास 1 ऑप्शन है, तो बचे 4 3 12, 12 2 24 ऑप्शंस आर देयर। नंबर ऑफ वेज टू सीट 5 मैन, अब आदमियों के लिए बची पोजीशन है यहाँ मैन 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 मैन, तो 5 प्लेसेज और हमारे पास 5 ही आदमी हैं, तो पहले आदमी के लिए 5 ऑप्शंस हैं, तो 5। दूसरे के लिए हमारे पास जब एक यहाँ बैठ गया तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। और टोटल वेज, टोटल अरेंजमेंट्स, तो लेडीज़ को बिठाने के लिए 24 हैं और मैन को बिठाने के लिए 120 हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2880 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 बच्चों की क्लास, 10 आर टू बी चॉजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, 10 को चूज करना है पार्टी के लिए। देर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे हैं, हु डिसाइड दैट, जो निर्णय लेते हैं, आइदर ऑल ऑफ देम, या तो सभी ज्वाइन करेंगे, और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या कोई भी नहीं जाएगा। 3 पक्के दोस्त हैं, या तो तीनों जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस पार्टी बी चोजन, इस कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। सो टोटल स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास 25। एक्सकर्शन इसके लिए चाहिए हमें 10, तो 2 कंडीशन है, या तो 3 जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो पार्ट नंबर इसमें कंडीशन 1 क्या है, ऑल थ्री आर चॉजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, अगर तीनों को चूज करते हैं हम, तो हमें जब 3 चूज कर लिए तो 7 और चाहिए, कितने में से, 22 में से, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे 22 में से 7 चाहिए। सेकंड में है ऑल 3 आर नॉट चोजन, अगर तीनों को चूज नहीं करते हैं तो अब इसमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं हमें। नाउ नंबर ऑफ वेज, अगर तीनों को चूज नहीं करते तो मुझे 10 ही चाहिए, लेकिन कितने में से, अब मुझे 22 में से चाहिए, क्योंकि 3 को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो बचे 22 में से 10 चाहिए,
तो नंबर ऑफ वेज होगा 22 में से 10। नाउ टोटल वेज, ये वो वेज हैं जिनमें वो 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 22C7, और ये वो वेज हैं जिनमें वो 3 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते तो 22C10। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में इतना ही आंसर है। नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस इकट्ठे होने चाहिए। देखो ये लेटर्स को लिख दिया मैंने एक साथ, तीनों ए एक साथ, चारों एस एक साथ, आई एक साथ, एन एन ओ टी। अगर इस सारे एस को इकट्ठा करना है तो इसको एक मान के चलो, तो एक हो गया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 लेटर है जिनमें एस का ग्रुप बना हुआ है। सो नंबर ऑफ वेज, टोटल 10 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल में, लेकिन यहाँ रिपीटिशन में चल रहे हैं। ए कितनी बार है, 3 बार ए आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एन 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 151200। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।